एक उस इंसान के बारे में कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो धरती पर 5000 से 6000 वर्षों तक जीवित रहेगा। कुछ लोग मानते हैं कि वह 3000 वर्षों तक धरती में अलग अलग इंसान के रूप लेकर यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा। बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि यह जीवित है किसी एक बड़े धर्म युद्ध के लिए। अलग अलग लोगों की अलग अलग मान्यता है। यह वह इंसान है जो महाभारत काल से जीवित है और आज भी लोगों को दिखाई देते हैं। महाभारत काल से लेकर आज तक यह योद्धा धरती के अलग अलग स्थानों पर भटक रहा है। महाभारत युद्ध में ऐसी क्या गलती की थी इस योद्धा ने जिसका इनको इतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ रहा है। महाभारत में तो बड़े बड़े छल हुए थे, पाप हुए थे, तो किसी को तो ऐसी सजा नहीं मिली। अगर भगवान कृष्ण पर आपका अटूट विश्वास है और आप मानते हैं कि भगवान कृष्ण तो गलती कर ही नहीं सकते, तो आप भी जानते होंगे इसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। चलिए जानते हैं उस योद्धा के बारे में। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की बहन का पुत्र था। द्रोणाचार्य का अपने पुत्र के प्रति बहुत ही ज्यादा स्नेह था। इसी स्नेह की वजह से ही द्रोणाचार्य को अपनी सोच के विपरीत कुरुक्षेत्र युद्ध में अधर्मियों का साथ देना पड़ा। वह कौरवों के समर्थन में पांडवों के खिलाफ मैदान में उतरे थे। बात युद्ध के दिनों की है जब भीष्म पितामह की तरह गुरु द्रोणाचार्य भी पांडवों की विजय में सबसे बड़ी बाधा बनते जा रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि गुरु द्रोण के जीवित रहते पांडवों की विजय असंभव है। इसलिए कृष्ण ने एक योजना बनाई जिसके तहत महाबली भीम ने युद्ध में अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध कर दिया था। यह हाथी मालव नरेश इंद्रवर्मा का था। यह झूठी सूचना जब युधिष्ठिर द्वारा द्रोणाचार्य को दी गई तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और समाधिस्थ होकर बैठ गए। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। अपनी पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यतीत हो उठा। अपनी पिता की मृत्यु का समाचार मिलने के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा व्यतीत हो गया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही रहेगा। इसके बाद उसने किसी तरह से पांडवों की हत्या करने की कसम खाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा ने बचे हुए कौरवों की सेना के साथ मिलकर पांडवों के शिविर पर हमला किया। उस रात उसने पांडव सेना के कई योद्धाओं पर हमला किया और मौत के घाट उतार दिया। उसने अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न और उसके भाइयों की हत्या की। साथ उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की भी हत्या कर डाली। अपने इस कायराना हरकत के बाद अश्वत्थामा शिविर छोड़कर भाग निकला। द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की खबर जब अर्जुन को मिली तो उन्होंने क्रुद्ध होकर रोती हुई द्रौपदी से कहा कि वह अश्वत्थामा का सर काटकर उसे अर्पित करेगा। अश्वत्थामा की तलाश में भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन निकल पड़े। अर्जुन को देखने के बाद अश्वत्थामा असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जो उसे द्रोणाचार्य ने दिया था। गुरु पुत्र होने पर भी उसे केवल ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था। तथापि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उधर श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को ब्रह्मास्त्र छोड़ने की सलाह दी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को पांडवों के नाश के लिए छोड़ा था। अर्जुन के द्वारा ब्रह्मास्त्र को नष्ट करने के बाद अश्वत्थामा को रस्सी में बांधकर द्रौपदी के पास लाया गया। अश्वत्थामा को रस्सी से बंधा हुआ देख द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया और उसने अर्जुन से अश्वत्थामा को बंधन मुक्त करने के लिए कहा। अश्वत्थामा के इस कृत्य के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया कि तू पापी लोगों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा तथा मानव और समाज भी तेरे से दूरी बनाकर रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के शाप के बाद अश्वत्थामा आज भी अपनी मौत की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे मौत नसीब नहीं हुई। ऐसा केवल भविष्य पुराण में ही नहीं बल्कि अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग हजारों वर्षों से जीवित हैं और यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यह सब कल की भगवान की सेना में शामिल होकर अधर्म के विरुद्ध युद्ध लड़ेंगे। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल